गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे जाकर चुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराए हुआ था। भगवान श्री कृष्णा ने उस हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? इतने में उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पर पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्णा बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं। इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से माना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही काम रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझना की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप है और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका हिरण का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्णा ने शिकारी से कहा, सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्य उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो सुरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वास्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक प्रधानमंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री इस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी निष्ठा की आशंका से वह कैंप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी हालात बहुत ही खराब है। राज वैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र है, इसीलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख मोहरे भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहे, मैं तलवार से आपके हृदय को क्या कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस कम आएगी। वह झटपट अंदर भाग कर गया।
और अपनी तिजोरी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। स्वर्ण मुद्राओं देकर उसने प्रधानमंत्री के पर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं और मिलाता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मेरी जान बख्श दे, यह बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। प्रधानमंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान है, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जलती है, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से भी प्रिया कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूर नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। प्रधानमंत्री के वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 ओला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को, किसी ने 1,00,000 रुपए तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुड़े जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई राज वैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटा है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियां की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। परमात्मा से यह ज्ञान सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्रताप हो गई और वह जान गया
कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्णा के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्णा हमें इस कथा के जरिए समझना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।